तो ऑलराइट गाइस, बड़े दिनों के बाद में आज हम वापसी करने वाले हैं गॉडजिला आइलैंड पर। और गॉडजिला आइलैंड की 9 स्टोरी के बाद में स्टोरी नंबर 10 को आज हम साथ में देखने वाले हैं। सो गॉडजिला आइलैंड पर फिर से चलते हैं वापस और देखते हैं कि गॉडजिला आइलैंड पर आखिर चल क्या रहा है। सो शुरू करते हैं 10वीं स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट इनटू इट। सो ये स्टोरी शुरू होती है कि ज़ैग्रेस गॉडजिला आइलैंड को डिफीट करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है, तो वो एक आर्टिफिशियल सन को गॉडजिला आइलैंड के ऊपर लगा देती है और इस दूसरे सूरज के कारण गॉडजिला आइलैंड में गर्मी बढ़ने लगती है। और इसी गर्मी से सारे मॉन्स्टर परेशान होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे। जी कमांडर के हेडक्वार्टर में भी ये बात पता चलती है, तो टोरेमा एक्शन में आती है और वो अपनी शिप में बैठकर इस आर्टिफिशियल सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस सूरज के करीब पहुंचती है, उसकी शिप के कंट्रोल खो जाते हैं और उसका शिप नीचे क्रैश हो जाता है और टोरेमा उससे बचकर निकलने में भी कामयाब हो जाती है। अब गॉडजिला आइलैंड पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और गॉडजिला आइलैंड पर अब दूसरे सूरज के कारण रात भी नहीं हो रही है। सब मॉन्स्टर परेशान हैं। जी कमांडर भी बहुत ज्यादा परेशान है और वो देखता है कि डिस्ट्रॉयर और मेगालॉन दोनों ही गर्मी से तड़प रहे हैं। अब इनके पास में एक ही रास्ता है कि उन्हें केस से बाहर निकाल दें ताकि वो मरने से बच सके। और जी कमांडर इन दोनों की केज को खोल देता है और ये दोनों मॉन्स्टर भी बाहर निकल आते हैं। वहीं जैग्रेस के सामने जायंट एम्परर प्रकट होते हैं, जो उससे बोलते हैं कि अब उसे दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और जैग्रेस भी उससे कहती है कि उसे दूसरे चांस की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार वो गॉडजिला आइलैंड पर कब्जा करके ही रहेगी। अब जी कमांडर फायर जेट जगुआर को गॉडजिला आइलैंड पर लग रही आग को बुझाने के लिए भेजता है और फायर जेट जगुआर इस आग को बुझाने में लग जाता है। लेकिन डिस्ट्रॉयर और मेगालॉन वहां पर पहुंच जाते हैं। जी कमांडर सोचता है कि उसने इनकी जान बचाई है तो ये गॉडजिला आइलैंड पर अब हमला नहीं करेंगे। लेकिन डिस्ट्रॉयर और मेगालॉन बहुत ज्यादा हरामी निकलते हैं और वो जेट जगुआर पर हमला करना शुरू कर देते हैं और जेट जगुआर को नीचे गिरा देते हैं। लेकिन गॉडजिला और रोडन भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर डिस्ट्रॉयर और मेगालॉन से फाइट करने लगते हैं। डिस्ट्रॉयर गॉडजिला के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर के ऊपर एक लिमिटर लगा हुआ है जिससे उसकी पावर भी लिमिटेड है। सो जैग्रेस उन दोनों को ऑर्डर देती है कि वो वहां से वापस आ जाएं उसकी शिप में। इसके बाद में जेट जगुआर गॉडजिला आइलैंड पर गर्मी से लग रही आग को बुझा देता है। टोरेमा वापस हेडक्वार्टर में पहुंचती है और ये यहाँ पर गंभीर चिंता में है कैसे इस आर्टिफिशियल सन को डिस्ट्रॉय किया जाए। और जी कमांडर के हेडक्वार्टर में इन लोगों को पता चल जाता है कि इस नकली सूरज के बीचों बीच एक कोर पॉइंट है जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, जो एकदम ब्लैंक है। अगर वहां पर ये अटैक करते हैं तो ये सन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और टोरेमा भी समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है और टोरेमा बोलती है कि कोई लेजर गन से ही उसे मारा जा सकता है। तो जी कमांडर बोलता है कि इनके पास में भी एक लेजर गन है जो इन्होंने ऐसे ही खतरों के लिए बचा कर रखी है। और जी कमांडर ये भी बताता है कि वो लेजर गन को चलाने के लिए इन्हें बहुत सारे पावर की जरूरत पड़ेगी। सो टोरेमा के पास में कम ही मौके होंगे लेजर गन यूज करके उस नकली सूरज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और टोरेमा लेजर गन के अंदर पहुंच जाती है और लेजर गन धीरे धीरे चार्ज होने लगती है। लेकिन डिस्ट्रॉयर और मेगालॉन वापस यहाँ पर आ जाते हैं। अब डिस्ट्रॉयर का पावर फिर से बढ़ चुका है क्योंकि ज़ैग्रेस ने उसके ऊपर लगा लिमिटर हटा दिया है। टोरेमा अब सदमे में है कि इसकी पावर तो जल्दी चार्ज नहीं हो रही है तो क्या करे। लेकिन गॉडजिला इनको बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है और रोडन उसका सहायक बन के आता है और ये दोनों फिर से मेगालॉन और डिस्ट्रॉयर से लड़ने लगते हैं। लेकिन डिस्ट्रॉयर के सामने अब गॉडजिला पानी भरते हुए दिखाई देता है क्योंकि डिस्ट्रॉयर गॉडजिला को जमीन पर लेटा लेटा के मारने लगता है। अब जी कमांडर डिसाइड करता है कि उन्हें जल्दी ही लेजर गन को चार्ज करना होगा, तो वो पूरे गॉडजिला आइलैंड की पावर को ऑफ कर देता है और लूकस से कहता है कि पूरी पावर लेजर गन को चार्ज करने में लगा दो, जिससे लेजर गन जल्दी से चार्ज होती है। और टोरेमा निशाना लगाती है आर्टिफिशियल सन के ऊपर और जैसे ही वो फायर बटन प्रेस करने वाली होती है, डिस्ट्रॉयर लेजर गन पर अटैक कर देता है और टोरेमा का निशाना चूक जाता है और लेजर गन का पावर भी अब 0 हो जाता है। अब डिस्ट्रॉयर टोरेमा के पास में बढ़ता है। अब टोरेमा के पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वहां से भाग सके और जैसे ही
डिस्ट्रॉयर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। रोडन मेगालॉन को डिस्ट्रॉयर के सर पर फेंक देता है, जिससे डिस्ट्रॉयर और मेगालॉन दोनों थोड़ी देर के लिए नॉकआउट हो जाते हैं। और अब टोरेमा फिर से ट्राई करने लगती है कि लेजर गन कैसे भी चार्ज हो ताकि वो फिर से शूट करके इस सन को डिस्ट्रॉय कर सके। अब गॉडजिला भी वापस उठ जाता है और वो डिस्ट्रॉयर से एक बार फिर से फाइट करना शुरू कर देता है और वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से डिस्ट्रॉयर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर वहां से हट जाता है और गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ सीधे जाके सोलर पैनल पर लगती है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज होने लगती है। तो टोरेमा गॉडजिला से कहती है कि फिर से सोलर पैनल के ऊपर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़े और गॉडजिला उसकी बात सुनता है एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह और गॉडजिला फायर करता है, जिससे सोलर गन 100% नहीं 150% चार्ज हो जाती है और टोरेमा अब अपना निशाना सन के ऊपर लगाती है और इस बार उसका निशाना नहीं चूकता और वो सन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जैसे ही मेगालॉन और डिस्ट्रॉयर ये देखते हैं कि ये सन डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं और गॉडजिला आइलैंड में एक बार फिर से शांति छा जाती है और टोरेमा गॉडजिला को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है और यहीं पर ये वाली स्टोरी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी गॉडजिला आइलैंड की स्टोरी नंबर 10, जिसमें एक बार फिर से जैगरेस ने गॉडजिला आइलैंड पर अटैक करके उस पे कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन गॉडजिला आइलैंड पर जब तक गॉडजिला है और यहाँ की मॉन्स्टर की सेना है, जब तक गॉडजिला आइलैंड सुरक्षित है। अब आगे हम देखेंगे कि क्या जैगरेस कभी अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी या वो ऐसे ही गॉडजिला आइलैंड के लिए तरसती रहेगी। तो ये तो जानेंगे हम अगली स्टोरी में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको गॉडजिला आइलैंड की आगे की और स्टोरी देखने में इंटरेस्ट है कि नहीं, और इसके अलावा भी और कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं उसका सजेशन भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।